हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे और रिव्यू करेंगे एक थाई ड्रामा की जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लव। ये ड्रामा 2019 में रिलीज़ हुआ है और इस ड्रामा का जॉनर है रोमांस, कॉमेडी, फ्रेंडशिप, LGBTQ+। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 12 और इस ड्रामा को रेटिंग मिली है 8.2 की। इस ड्रामा के कास्ट हैं गन अथप्पन, ऑफ जम्पोल, वाइट नावत और माइक चिमारत। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। फ्रेंड्स भले ही ये स्टोरी LGBTQ+ है यानी कि बॉयज़ लव स्टोरी है, बट इस ड्रामा में उस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो मेनली ये स्टोरी लव स्टोरी ही है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। तो बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो बेसिकली ये सीरीज़ को 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ के वाइज बांटा गया है। फर्स्ट हाफ है थर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू और सेकेंड हाफ है खाई का पॉइंट ऑफ व्यू। ये सीरीज़ स्टोरी है 4 बेस्ट फ्रेंड्स की जो कि कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर से ही फ्रेंड्स हैं, जिनका नाम है खाई, थर्ड, टू और बोन। ये सीरीज़ इन चारों के ही अराउंड रिवॉल्व करती है। ये चारों कॉमन आर्ट्स के स्टूडेंट और इनका मेजर है फिल्मोग्राफी। खाई जो कि एक प्ले बॉय है और उसका प्यार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो अपने कॉलेज की ऑलमोस्ट हर लड़की के साथ फ्लर्ट कर चुका होता है और उसका एक रूल है कि वो कभी भी अपने फ्रेंड्स को डेट नहीं करेगा। खाई की स्पेशलिटी है कि वो डायरेक्शन और साउंड प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर लेता है। थर्ड जो कि बहुत ही केयरिंग और सेल्फलेस पर्सन है और स्क्रीन राइटिंग उसकी स्पेशलिटी है। टू जो कि एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है और कोई भी लड़की उसके सामने फ़ोटो क्लिक करवाने में अनकंफर्टेबल फील नहीं करती है। बोन जो कि एक एडिटिंग का मास्टर है और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी काम है। थर्ड जब खाई से पहली बार मिला था तभी से वो खाई को लाइक करना स्टार्ट कर देता है, पर अपना प्यार कन्फेस कभी नहीं कर पाता है क्योंकि खाई उसका बेस्ट फ्रेंड है और उससे वो खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है। खाई जो कि थर्ड की फीलिंग से अनजान है, वो थर्ड के सामने ना जाने कितनी सारी लड़कियों को डेट कर चुका होता है और हमेशा थर्ड को उसके रिलेशनशिप के मेस को हैंडल करना पड़ता है। एक दिन थर्ड हर्ट होकर डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर देगा खाई के लिए। तभी टू जो कि खाई और थर्ड का फ्रेंड है, उसे थर्ड की फीलिंग्स का पता चल जाता है। वो थर्ड से कहता है कि वो अभी गिव अप ना करे, वो उसकी हेल्प करेगा। तो टू थर्ड की हेल्प करना शुरू कर देता है और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने लग जाता है। पर जब भी थर्ड ट्राई करने की कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की, वो हमेशा फेल हो जाता है। एक बार तो वो बहुत हिम्मत जुटा के अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, पर खाई को लगता है कि वो उसे आइडिया दे रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पैचअप करने का। इस पॉइंट पे जाके तो सच में मुझे थर्ड के लिए बहुत बुरा लगा था, क्योंकि थर्ड ने इतनी हिम्मत जुटा के अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, पर खाई को समझ में नहीं आया कि वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, ना कि उसे आइडिया दे रहा है। तो थर्ड बेचारा फिर से हर्ट होके घर आ जाता है और फिर से रोता है अकेले में बैठ के। फिर धीरे धीरे थर्ड नोटिस करता है कि खाई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। थर्ड को लगता है कि फाइनली शायद खाई को थर्ड की फीलिंग्स समझ में आने लगी हैं और वो भी उसे लाइक करने लगा है। पर थर्ड का सपना तब टूट जाता है जब वो खाई और बोन को बात करते सुन लेता है। बोन उससे कह रहा होता है कि थर्ड के मन में खाई के लिए फीलिंग्स है, तो खाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने ट्राई करने की पूरी कोशिश की, पर थर्ड ने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया। जब ये सब थर्ड सुन लेता है तो उसे समझ में आता है कि खाई जो उसकी तरफ अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था, वो सिर्फ चेक कर रहा था कि क्या थर्ड के मन में खाई के लिए फीलिंग्स है या नहीं। ये सब जान के थर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, तो इस बात पे उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। हालांकि अब भी खाई को पता नहीं होता है कि थर्ड उसे सच में लाइक करता है और इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से खाई जब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है तो थर्ड को जब गुस्सा आ जाता है तो वो बोल देता है उस लड़की को कि ये तुम्हें भी बहुत जल्दी छोड़ देगा। तो खाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे झगड़ने लगता है। इधर जब बोन को पता चलता है कि थर्ड सच में खाई को लाइक करता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसने ऐसी बेट लगाई खाई के साथ और कहता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर थर्ड उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि भले उसने बेट लगाई पर खाई ने उसे एक्सेप्ट की तो गलती खाई की है। उसने उसे फ्रेंड की तरह भी ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसने उससे फ्रेंड से भी बदतर ट्रीट किया। और थर्ड कहता है कि वो अब खाई को भूल जाएगा और अपना प्यार उसके लिए मिटा देगा। तो इसके लिए वो पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहा होता है।
और वो लिस्ट बनाता है खाई की 7 बुराइयों के बारे में। गलती से खाई थर्ड की वीडियो देख लेता है जिसमें थर्ड ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी खाई के लिए, और वो वीडियो थर्ड ने प्राइवेट करके रखी हुई थी। जब वो वीडियो खाई देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। स्टार्टिंग में तो वो ये कोशिश करता है कि वो थर्ड से दूरी बनाए रखे, पर धीरे धीरे उसे बहुत बुरा लगने लगता है थर्ड के लिए। खाई थर्ड को अच्छे से ट्रीट करने लग जाता है, पर उसे लगता है कि ये सब काफ़ी नहीं है थर्ड के मन से उसको भुलाने के लिए। तो वो उसे किस कर देता है और किस करते वक्त किसी और लड़की का नाम लेता है। खाई को लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो थर्ड उसे नफरत करने लगेगा और वो उसे भूल जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। थर्ड को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो धीरे धीरे खाई को भूलने की पूरी कोशिश करता है। इधर खाई एक लड़की को लेके आता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। थर्ड बोलता है कि इस बार वो उस लड़की का दिल ना तोड़। तो खाई बोलता है कि इस बार वो सच में उससे प्यार करता है और उसे नहीं छोड़ेगा। थर्ड उसे अपनी बेस्ट विशेस देता है और धीरे धीरे थर्ड अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होने लगता है, तो वो खाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है और खाई से दूर होने लग जाता है। पर खाई जिस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के लाया था वो उससे सिर्फ फेक गर्लफ्रेंड बना के लाया था ताकि थर्ड उसे भूल जाए, और जब ऐसा होने लगता है तो खाई को ये सब अच्छा नहीं लगता है। उसका इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड उससे दूर जा रहा है और वो खालीपन महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये सब बातें वो अपने सीनियर फ्रेंड को बताता है। तो उसका सीनियर फ्रेंड उससे कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझे, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। खाई को रियलाइज़ होता है कि वो थर्ड को लाइक करने लग गया है, और जब वो वापस आता है तो खाई का पर्सपेक्टिव थर्ड को देखने का पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इधर थर्ड खाई की तरफ कोल्डली बिहेव कर रहा होता है, जो कि खाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जब उसके फ्रेंड्स टू और बोन पूछते हैं वो गुस्सा क्यों हो रहा है, तो वो बताता है कि वो थर्ड को लाइक करने लग गया है, इसीलिए वो गुस्सा हो रहा है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अब थर्ड उससे भूल चुका है, अब वो ये सब क्यों कर रहा है। तो खाई बोलता है कि वो सच में उसे लाइक करने लग गया है, भले ही इस बात का वो यकीन नहीं दिला सकता अभी इन लोगों को, पर वो प्रूव करके रहेगा। तो टू बोलता है कि पहले तो उसे अपनी बुरी आदतें छोड़नी होगी और अपने मोबाइल से सारी लड़कियों के नंबर को डिलीट करने को कहता है। खाई ऐसा कर देता है। जब थर्ड अपने सीनियर यून की तरफ क्लोज होने लगता है तो खाई को काफ़ी बुरा लगता है इस बात का, और तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि थर्ड अब तक कैसा फील कर रहा था जब वो बाकी लड़कियों के साथ था। इधर धीरे धीरे खाई की फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होने लग जाती है, और जब थर्ड सो रहा होता है तो गलती से वो उसे किस कर देता है। तो थर्ड उसे बहुत बुरा भला कहता है और जाने को कहता है, और कहता है कि वो उसका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता है। गुस्से में चला जाता है और उस समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थर्ड जब उसे देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसका पूरा ख्याल रखता है। खाई को जब होश आता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है अपनी सारी गलतियों के लिए। खाई डिसाइड करता है कि वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे थर्ड की फीलिंग्स हर्ट हो। इधर थर्ड उसकी पूरी हेल्प करके एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है। धीरे धीरे खाई नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करता है, पर उन और थर्ड को क्लोज देख के खाई को अंदर से बहुत बुरा फील होता रहता है। एक दिन पार्टी में उन किसी और को किस कर रहा होता है तो खाई उसे पंच कर देता है, और जब इसकी वजह सब उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि जब उन थर्ड को लाइक करता है तो वो किसी और को किस क्यों कर रहा है। तो थर्ड बोलता है कि उन उससे लाइक नहीं करता है और ना ही वो उससे लाइक करता है। और जब थर्ड उससे पूछता है कि उसे क्यों फ़र्क पड़ता है कि वो किसे लाइक करता है किसे नहीं, तो उसे कहता है कि उसे प्यार करता है इसीलिए उसे फ़र्क पड़ता है। इधर थर्ड को खाई की फेक गर्लफ्रेंड वाली बात भी पता चल जाती है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। खाई उसे बताता है कि जब उसे पता चला था कि वो उसे लाइक करता है तो स्टार्टिंग में तो वो उसे दूर करना चाहता था खुद से, पर बाद में धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसे लाइक करने लग गया है। तो थर्ड बोलता है कि अगर उसे कभी पता नहीं चलता कि वो उसे लाइक करता है तो क्या खाई तब भी लाइक करता थर्ड। तो खाई बोलता है कि कभी ना कभी उसे ज़रूर रियलाइज़ होता कि वो थर्ड के बिना नहीं रह सकता है। खाई थर्ड से सेकंड चांस मांगता है और थर्ड उसे सेकंड चांस दे देता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब ठीक हो ही रहा होता है कि तभी एक लड़की खाई को किस कर देती है, जिसे थर्ड देख लेता है और उसे लगता है कि खाई उसे फिर से धोखा दे रहा है और खाई कभी बदल नहीं सकता, जिसके कारण वो खाई से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसी की वजह से थर्ड और उसके फ्रेंड्स ने जो प्लान बनाया था पिकनिक जाने का उस पर कोई नहीं जाता है, पर खाई उन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है रेलवे स्टेशन पे अकेला, और वो पूरा दिन इंतज़ार करता है। इधर इस बात से अनजान थर्ड को जब पता चलता है कि खाई को उस लड़की ने खुद आके किस किया था और खाई ने उसे रिपल्स भी किया था, तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे तब याद आता है कि खाई शायद उसका इंतज़ार कर रहा होगा। तो जाके देखता है तो खाई उसका इंतज़ार कर रहा था, तो वो उसे गले लगा लेता है। थर्ड खाई से कहता है कि
वो उसे डेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो उसे डेट करेगा तो वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी लूज़ कर देगा जब उन दोनों का ब्रेकअप होगा। तो इसकी वजह से खाई और थर्ड सिर्फ फ्रेंड्स बन के ही रह जाते हैं अब तक तो। पर खाई पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से कि वो थर्ड के मन की फीलिंग्स को चेंज कर सके, और धीरे धीरे वो अपने एक्शन से चेंज भी कर देता है। खाई थर्ड को प्रपोज करता है और कहता है कि उसके लिए वो मूवी नहीं रियल लाइफ है, और पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। तो थर्ड हाँ कर देता है, और ऐसे इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वेल, इस ड्रामा में सिर्फ यही लव स्टोरी नहीं है, बल्कि 2 और लव स्टोरी है। पहली है टू की लव स्टोरी। तो टू जो है वो स्टार्टिंग में अपनी बेस्ट फ्रेंड लिन को लाइक करता रहता है, पर वो किसी और को डेट करती है। इसके कारण टू अपनी फीलिंग्स को अपने मन में सप्रेस करके रख लेता है। लिन का ब्रेकअप हो जाता है तो टू अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, पर जब दोनों डेट करने लग जाते हैं तो टू को रियलाइज़ होता है कि वो अब लिन को लाइक नहीं करता है उतना जितना पहले करता था, और वो अपने सीनियर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो जब पार्टी में टू को पता चलता है कि उन उसे लाइक करता है, तो स्टार्टिंग में उसे समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं। तो वो उसे कहता है कि वो उसे भूल जाए, क्योंकि टू से लाइक नहीं करेगा कभी भी। पर जब टू को पता चलता है कि पीयून थाईलैंड छोड़ के जा रहा है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो उनको लाइक करता है। तो वो उनके पास जब जा रहा होता है तो उन वहाँ पे आ जाता है, और वो उससे कहता है कि वो उससे लाइक करता है, और उन कहता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। तो टू हाँ कर देता है, और ऐसे इन दोनों की स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब बात करें सेकेंड साइड स्टोरी की, तो तीसरी लव स्टोरी है इस ड्रामा में बोन और प्रोफेसर पान की। इन दोनों की लव स्टोरी का एंड हैप्पी नहीं होता है वैसे तो, क्योंकि प्रोफेसर पान का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो शादी करने वाली होती है। तो अब बात करें मेरे ओवरऑल रिव्यू की इस ड्रामा के बारे में, तो वैसे तो ये ड्रामा बॉयज़ लव के ऊपर बेस्ड है, पर अगर आप जेंडर पार्ट को हटा तो ये नॉर्मल लव स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की। एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को लाइक करता है पर दूसरा उसे नहीं करता है, और जब पहला फ्रेंड डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स ख़त्म कर देगा, तो दूसरे को रियलाइज़ होती है उसकी फीलिंग्स की, और वो उसे परस्यू करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं अपना रिव्यू दूँ तो आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा में लव के बहुत सारे एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, और इस ड्रामा का ऑलमोस्ट हर एपिसोड आपको एक डिफरेंट मूवी के ऊपर बेस्ड मिलेगा। तो मैं इस ड्रामा को हाईली रिकमेंड करूँगी। अब बात करें मेरी इस ड्रामा को रेटिंग की, तो मैं इस ड्रामा को रेट करूँगी 9 आउट ऑफ 10। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।